दोस्तों कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है। मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, आपके लिए मैं हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। आज भी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड। 5 वो टेस्ट बताऊँगा कि जो कि आपको हर 6 महीने या 1 साल के अंदर ज़रूर करवाने चाहिए। और अगर आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, कॉन्शियस हैं और बीमार नहीं होना चाहते, तो ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। नंबर 1 टेस्ट है विटामिन डी का। हर तीसरे आदमी में आपको मालूम है कि विटामिन डी जो है वो डेफिशिएंसी चल रही है। और विटामिन डी की 3-4 बड़ी अलामत हैं जिसमें आपको पता चल जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप में है। वो नंबर 1 पर है, आपको थकान रहती है, हर वक्त आप थके थके रहते हैं, जिस्म दुखता रहता है, आपके जोड़ों में दर्द सी रहती है, हर वक्त गनूदगी या समझें कि आप स्लगिश से रहते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी है। और तेज़ी से आपके बाल अगर गिर रहे हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत ज़्यादा शैम्पूज़ लगाने के बजाय या ऑयल्स लगाने के बजाय आप विटामिन डी ज़रूर अपना टेस्ट करवाएं। आपके नाखूनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नाखून टूटते हैं, तो ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकती है। आपकी हर वक्त गनूदगी रहती है, थकान रहती है, थकावट रहती है, हड्डियों में दर्द रहती है, हड्डियां नरम हो रही हैं, जिस्म में आपका कोई भी ज़ख़म जल्दी से हील नहीं हो रहा, तो ये विटामिन डी की कमी है। तो काइंडली सबसे पहला जो टेस्ट है वो विटामिन डी का ज़रूर करवाएं। और ख़ास तौर पर बच्चों में देर से चलना और हड्डियों का नरम होना, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिम्टम है विटामिन डी की अलामत है। बच्चों के साथ बड़ों में भी विटामिन डी की कमी आजकल देखने में आ रही है। दूसरा टेस्ट है थायराइड प्रोफाइल, जिसमें T3, T4, TSH, ये आपके जो थायराइड के एंजाइम्स हैं, ये जब डिस्टर्ब होते हैं तो सेम विटामिन डी वाले ही सिम्टम्स आती हैं, जैसे थकावट का रहना, गनूदगी रहना, हर वक्त सुस्त रहना। यानी आप देखेंगे कि हिम्मत नहीं है, हर बंदा कहता है मेरे में हिम्मत नहीं है आज काम करने की, यानी थका थका रहना, तो इट्स मीन कि ये थायराइड प्रोफाइल आपको ज़रूर करवाना चाहिए। इसमें भी आपके बाल गिर रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात आपको पता है डाइजेशन से मतल्लिक, मैदे से मतल्लिक, आंतों से मतल्लिक बहुत सारे लोग अपना ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें वो समझ रहे होते हैं कि हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS है, या IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, या कोई और मसला है, और बेशुमार मेडिसिन लेते हैं और ठीक होने में आते ही नहीं। तो दोस्तों, थायराइड अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपकी आंतों का और मैदे का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, कभी लूज मोशंस आ जाते हैं, कभी मैदा सही रहता। तो ये विटामिन डी के साथ साथ थायराइड प्रोफाइल जो है आप ज़रूर करवाएं। तीसरा जो टेस्ट है वो LFT है। LFT में लीवर के एंजाइम्स ALT, AST बाज़ औक़ात वायरल डिजीज़ की वजह से भी बढ़ जाती है। एक्यूट हेपेटाइटिस A में भी ALT, AST बढ़ता है, और साथ में सेरम बिलीरुबिन भी बढ़ जाता है। और फैटी लीवर होने की वजह से भी आपका ALT, AST बढ़ता है। इसमें सबसे जो बड़ी अलामत है वो भूख से रिलेटेड है, कि अगर भूख नहीं लगती, मतली रहती है, अगर आपको मैदे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या यूरिन येलो आ रहा है, भूख नहीं लगती, दिल ख़राब होता रहता है, तो LFT ज़रूर करवाएं। चौथा जो टेस्ट है दोस्तों, वो अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं, वो ये टेस्ट तो ज़रूर करवाएं। पिछली वीडियो में मैंने RFT के बारे में बताया था, उसमें आपने RFT के साथ EGFR करवाना है। लेकिन आम लोग जो डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं और हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं हैं, उनको रूटीन में सिर्फ RFT करवाना है, जिसमें क्रिएटिनिन और यूरिया की मकदार को देखा जाता है। दोस्तों, इसकी कोई ख़ास सिम्टम नहीं होती कि जिसमें मैं आपको कह सकूं कि ये RFT आपका क्रिएटिनिन खुदा नास्ता बढ़ चुका है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट में EGFR या यूरिन ACR हम टेस्ट करवाएं, तब हम अगले टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि रूटीन टेस्ट में आप RFT ज़रूर करवाया करें, ताकि आपके गुर्दे बेसिक टेस्ट में हमें पता चल सके कि कितने अच्छे हैं। पांचवा जो टेस्ट है वो CBC टेस्ट है। CBC जो टेस्ट होता है वो हर किस्म की ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस को ज़ाहिर करता है।
ख़ास तौर पर आपका हीमोग्लोबिन लेवल को आपको बताता है कि आपके जिस्म में HB कितना है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स कितने हैं, आपके आयरन कितना है, आपके RBCs कितने हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फेक्शंस को ESR वगैरह आपको बताता है कि आपके बॉडी के अंदर अर्ली स्टेज पर कोई इन्फेक्शंस तो नहीं चल रही। तो ये 5 जो टेस्ट हैं ये आपने ज़रूर करवाने हैं। और एक टेस्ट जो आप रूटीन में एक और टेस्ट करवा सकते हैं वो HbA1c है, क्योंकि हर दूसरा चौथा जो शख्स है वो आपको मालूम है कि हमारी जंक फूड जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और ये आपके जो पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा आजकल ट्रेंडिंग पर हैं इस वक्त, जो हमारी नई जनरेशन हर वक्त इस्तेमाल कर रही है, उसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेने की वजह से प्री डायबिटिक होने का ख़तरा होता है। और मैंने अक्सर अपने क्लिनिक पर HbA1c यंग लोगों में प्री डायबिटिक कंडीशन में देखे हैं। प्री डायबिटिक का मसला मतलब ये होता है कि अगर आपका 5.7 से नीचे है तो ना, यह आप डायबिटिक नहीं है, लेकिन 5.7 से ऊपर आप अगर जाते हैं तो और 6.5 के अंदर रहते हैं तो इट्स मीन के प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक ये है कि आपको शुगर तो नहीं हुई लेकिन आपने हो सकती है आपको। तो इसलिए काइंडली अपने बच्चों को कार्बोहाइड्रेट्स, ख़ास तौर पर ये मैदे बेकरी वाली चीज़ों से आप ज़रूर बचाएं, फाइबर का इस्तेमाल करें ताकि आपके अंदर जो है वो यकदम ग्लूकोज लेवल ना बढ़े। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी आप देखिएगा। तो ये 5 से 6 जो टेस्ट हैं ये बेसिक टेस्ट हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो ये मैंने बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस दी हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वो मुख्तलिफ किस्म के ये जो टेस्ट लिखते हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, तो आप खुद सेल्फ एग्जाम अपने बॉडी को कर सकते हैं कि मैं हेल्थ के हवाले से कितना फिट हूँ। तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हर चीज़ आपको मिल सकती है लेकिन सेहत नहीं मिल सकती। तो काइंडली मेरी इन बातों को ज़रूर आप समझा करें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।